Assalamu alaikum dear students. I'm your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज बच्चों जो है हम अपनी 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों यूनिट नंबर 2 जो है उसका जो नेम है बच्चों वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले बच्चों इक्वेशंस क्या होता है आपको पता है बच्चों। सिंपल याद रखें, अगर आपके पास इक्वल का साइन आ गया तो बच्चों वो आपके पास क्या है, इक्वेशन है। और अगर बच्चों आपके पास इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं, अगर आपके पास ये वाला साइन आ गया या बच्चों ये वाला साइन आ गया और सम टाइम इन साइन के नीचे यूं बच्चों लाइंस भी लगी होती हैं, तो इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। तो लिहाजा इक्वेशंस में बच्चों इक्वल का साइन और इनइक्वालिटीज में बच्चों ये वाला साइन और ये वाला साइन और इनके नीचे समटाइम यूं लाइंस भी लगी होती हैं। तो बच्चों इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो किसे कहते हैं। फिर बच्चों हम अपने चैप्टर पे मूव करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और फिर बच्चों इनइक्वालिटी वाला पोर्शन हम करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इसी तरह गौर से बच्चों समझिएगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन of numbers and letters joined with the signs of arithmetic operations। देखिए बच्चों ये एक कॉम्बिनेशन है किसका किसका, नंबर्स का और बच्चों लेटर्स का। नंबर्स कौन से, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स या कोई भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। और बच्चों लेटर्स कौन से, अल्फाबेट्स ए बी सी, ज्वाइन विद द साइंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर आप नंबर्स को और अल्फाबेट्स को बच्चों ज्वाइन कर दें अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जरिए। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बच्चों आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो बच्चों ये देखो x और 5 को कनेक्ट किया हुआ है बच्चों, किसके जरिए कनेक्ट किया हुआ है, प्लस के जरिए। ये प्लस यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन में मौजूद है। इसी तरह बच्चों ये देखो 5y-2, तो ये जैसे 5 और y बच्चों आपस में किसके जरिए कनेक्ट है, ये एक मल्टीप्लाई के जरिए कनेक्ट है। और बच्चों उसके बाद दरमियान में माइनस आ गया और साथ 2 आ गया, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से आप और बहुत से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे लिख दें x + 10 लिख दें, इसके अलावा बच्चों आप 10x लिख दें, आप x + y + z लिख दें, तो ये सारे बच्चों क्या है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। जी बच्चों, तो अब हमारे पास आ गई पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या होती है, A polynomial is an algebraic expression that contains powers of variables with whole numbers only। तो देखिए बच्चों जो पॉलिनोमियल है उसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन आगे एक कंडीशन दे दी है, that contains powers of variables, जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होती है with whole numbers only। वो सिर्फ क्या होती है बच्चों, होल नंबर्स होती हैं। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर में बच्चों 0 1 2 3 4 और ये बच्चों आगे चलता जाता है। तो देखिए फिर इसका मतलब है होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, होल नंबर्स में फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, होल नंबर्स में डेसिमल नंबर जो है बच्चों वो नहीं आएंगे। तो अगर वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर्स हो तो बच्चों वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। तो मैंने इसको आसान वर्ड्स में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो बच्चों अब आप इसकी एग्जांपल देखें। देखिए ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है। अब मुझे ये बताएं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स और नंबर्स आपस में कनेक्ट हो, किसके जरिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के जरिए। तो डेफिनेटली बच्चों ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बच्चों इसमें आप ये देखें कि x वेरिएबल है, इसकी पावर है बच्चों 2 और 2 एक होल नंबर है। इसी तरह बच्चों ये x एक वेरिएबल है, इसकी पावर है 1, तो 1 भी एक होल नंबर है। तो इसका मतलब है बच्चों ये आपके पास क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। इसी तरह से बच्चों ये देखें x की पावर 3 एक होल नंबर है, इस x की पावर 1 ये भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई एक पावर भी होल नंबर ना हुई तो बच्चों उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते। सारी पावर्स जो है वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल।
उसके बाद बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन देखें, अब ये मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? ये जो स्क्वायर रूट एक्स है, अगर आप इसे पावर में लिखें तो आप एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे ना, तो 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं होता। इसी तरह से बच्चों ये भी जो है 1/x+2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि आपको पता है इस एक्स की पावर है 1, इसे जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर -1+2, और -1 जो है बच्चों ये होल नंबर नहीं होता। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है बच्चों वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसे बच्चों को ऊपर लेके जाए, और अगर उसकी पावर नेगेटिव बन गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल की जो है ना बच्चों वो डिग्री की क्या होती है? देखिए मैंने लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब ऊपर यहां पे देख लें एग्जांपल में बच्चों ये पॉलिनोमियल थी ना, आप बताएं इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? बच्चों 2 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की वो 2 है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है बच्चों? पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है बच्चों वो क्या है? 3 है। और ये तो बच्चों वैसे पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री भी समझ आ गई। नेक्स्ट बच्चों अब हमारे पास आया जो हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो बच्चों अब आप समझें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना आसान होगा। तो देखिए लिखा हुआ है इट इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों ये ऐसी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी जो डिग्री है बच्चों वो क्या होगी? सेकंड मतलब उसकी डिग्री बच्चों क्या होगी? 2 होगी। तो देखें ये मैंने एक पॉलिनोमियल बच्चों लिखी हुई है, और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि बच्चों इसमें इक्वल का साइन भी जो है वो मौजूद है, और इसकी डिग्री जो है बच्चों वो क्या मौजूद है? 2 है। तो इसका मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से बच्चों इसकी जो डिग्री है वो 2 है और इक्वल का साइन भी मौजूद है, तो बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 वाली पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से बच्चों इसकी पावर 2 है, इक्वल का साइन भी मौजूद है, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि सारी पावर्स होल है, और बच्चों चूंकि इसमें पावर जो है वो 2 मौजूद है, तो इसलिए ये आपके पास कौन सी आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो है तो वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो Q.E है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक तो देखिए इसकी डिग्री 2 है और इक्वल का साइन भी मौजूद है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ a b एंड c आर रियल नंबर्स, लेकिन बच्चों इसमें होना क्या चाहिए कि a b और c ये तीनों बच्चों क्या होने चाहिए? ये आपके पास होने चाहिए रियल होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। और आगे बच्चों बट a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ना तो a 0 हो और ना ही बच्चों b 0 हो, क्योंकि जब हमने ये कह दिया कि a, b और c जो है बच्चों वो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में 0 भी आता है, तो इसका मतलब है इनकी जगह 0 भी आ सकता है। लेकिन आगे कंडीशन लिख दी है a नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा है बच्चों? सपोज कर लें a 0 है, अगर a बच्चों यहाँ पे हम 0 लगा दें तो ये इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जब 0x² को आप सॉल्व करेंगे ये तो आ जाएगा 0, और आगे आ जाएगा प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और 0 प्लस bx बच्चों ये बन जाएगा आपके पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तो आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, क्योंकि इसमें x की पावर 2 नहीं है, इसमें x की पावर क्या है बच्चों? 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए बच्चों जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो फिर वो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या होती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है? पहले x², उसके बाद बच्चों x, यानी यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1 x की, और यहाँ पे बच्चों x मौजूद नहीं है, एक c मौजूद है, कांस्टेंट नंबर मौजूद है। जैसे बच्चों एग्जांपल देख लें 2x² प्लस 3x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखें 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है। ये ए की जगह है, ये बी की जगह है और ये सी की जगह है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि बी जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आगे लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। इफ b इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बिकम्स ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी अगर b की वैल्यू बच्चों 0 हो ना, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है। कैसे बन जाती है बच्चों, देखें अगर मैं यहाँ पे इस b की जगह क्या लगा दूं बच्चों 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब 0x से मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या कहेंगे, विच इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इस वजह से बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में b 0 हो गया तो बच्चों वो आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी एग्जांपल में देख लें बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसमें x की पावर 2 है और x की पावर 1 वाली टर्म इसमें नहीं है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से बच्चों x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके अलावा बच्चों कमेंट्स बॉक्स में आप खुद से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एक एग्जांपल मुझे टाइप करके दिखाएं। नेक्स्ट बच्चों अब हमारे पास है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो बच्चों हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था किस तरह से, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिख दूं बच्चों x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और अगर हमने बच्चों इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है कि आप क्या करते थे, x इधर ही रहेगा प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 5, तो x किसके इक्वल रह जाएगा 5 के इक्वल। तो ये बच्चों आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई। मैं इसको लीनियर इक्वेशन का नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों आपको पता है इसमें x की जो पावर है वो क्या मौजूद है 1। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन को बच्चों इस तरह से सॉल्व किया था। लेकिन आज का जो हमारा काम है उसमें बच्चों हमने सॉल्व करना है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देखिए बच्चों मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चों कौन कौन से मेथड है, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों क्या है हमारे पास बाय ग्राफ्स। तो ग्राफ के जरिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर, और फिर बच्चों किसके जरिए, ग्राफ के जरिए। तो था ये बच्चों हमारा जो है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। तो बच्चों ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है क्योंकि डेफिनेशंस आपके एग्जाम का पार्ट होंगी। तो बच्चों एक बार हम इसको बुक से भी जो है वो देख लेते हैं। जी बच्चों तो बुक में देखिए हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मौजूद है, ये मैंने आपको बच्चों समझा दी हुई है। उसके बाद बच्चों बुक पे पॉलिनोमियल की एग्जांपल डेफिनेशन मौजूद है, एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद जो है बच्चों ये देखें इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इसमें बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की है। उसके बाद बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये सेकंड पॉइंट, ये बच्चों उसने कहा है कि अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और फिर उसके बाद बच्चों उसने कहा अगर b 0 हो जाए तो ये क्या बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये जो मैंने आपको अभी समझाई है डेफिनेशंस बच्चों, ये आप वहां से याद करें। कुछ मैंने बुक से लिखी हैं और कुछ जो बुक में कॉम्प्लिकेटेड थी उनको बच्चों मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, तो इंशाल्लाह वो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होंगी। अब बच्चों उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आपको कहा था 4 मेथड है। देखिए फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों यहाँ पे मेंशन है, तो उसके बाद इसकी एग्जांपल्स दी हुई है। फिर बच्चों देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे मौजूद है। फिर बच्चों हमारे पास क्या मौजूद है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद है, इस मेथड से भी हम इसे सॉल्व करेंगे। और फिर बच्चों हमारे पास है बाय ग्राफ्स।
तो ये 4 मेथड बच्चों आपकी बुक में जो है वो दिए हुए हैं, तो हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 यूनिट नंबर 2, और बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे? आप इसके लिए 2x² को बच्चों इसी तरह लिखा रहने दें और इक्वल का साइन भी यहाँ पे मौजूद है। और बच्चों ये जो प्लस 3x है यहाँ पे बच्चों इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा? -3x। और इसी तरह बच्चों -1 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा -3x +1। और बच्चों इस साइड पे क्या रह गया? इस साइड पे बच्चों रह गया 0, क्योंकि मैं इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आया हूं। अच्छा बच्चों, आपने कोशिश ये करनी है कि अगर जहां पे आपके पास x² का जो कॉफिशिएंट है बच्चों वो अगर पॉजिटिव है तो आपने x² वाली टर्म को मूव नहीं करवाना। आपने जो बाकी टर्म्स होंगी ना उनको उस पॉजिटिव x² के कॉफिशिएंट की तरफ बच्चों मूव करवा लेना है। अगर आप 2x² को बच्चों इधर ले आते तो क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स उसमें करने पड़ेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जहां पे x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है आप अपने बाकी सारी टर्म्स को उस तरफ क्या करवाएं बच्चों? मूव करवाएं। तो मैंने इसी तरह से +3x को उधर ले जाकर -3x कर दिया और -1 को बच्चों इधर ले जाकर मैंने क्या कर दिया? +1 कर दिया। अब जरा बच्चों मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास यूं लिखा हो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 या यूं लिखा हो 5 इज इक्वल टू 4 + 1, तो क्या कॉन्सेप्ट चेंज होगा? नहीं होगा। तो मैंने साइड चेंज कर दी ना, यहाँ पे 4 + 1 और फिर 4 + 1 को बच्चों मैंने दूसरी साइड पे लिख दिया और 5 को बच्चों मैंने इस साइड पे लिख दिया। तो इसका मतलब है इक्वल में अगर आप साइड चेंज कर देंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो बच्चों सेम मैं यही काम यहाँ पे करने जा रहा हूं। 2x² -3x +1 इज इक्वल टू 0। मैंने राइट साइड को लेफ्ट साइड पे मूव करवा दिया और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे मूव करवा दिया। तो बच्चों आप जरा गौर करें, ये जो आपके पास फॉर्म आई है ये आपकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर रही है? मैच कर रही है। पहले x² वाली टर्म आनी है, ये x² है, उसके बाद बच्चों x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, और ये बच्चों c है, c की जगह 1 आ गया और आगे बच्चों =0 तो ये सॉल्व हो गया। अब आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो बच्चों प्लस माइनस की चेंजिंग हो सकती है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि a, b और c ये तीनों क्या होने चाहिए बच्चों? रियल होने चाहिए। तो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट मौजूद है। तो बच्चों आप सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x², और उसके बाद जब 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x, क्योंकि आपको पता है कि जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। जब याद करें बच्चों हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, तो इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया x²। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों इक्वल का साइन इसी तरह, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चों आ जाएगा 8x और +12। अब बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² +bx +c इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब x² का जो कॉफिशिएंट है बच्चों वो आपका लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, तो हम राइट वाली दोनों टर्म्स को बच्चों की साइड पे मूव करवा देंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 2x², आगे है बच्चों +2x और फिर है -8x और +12, इधर आकर -12 और इधर बच्चों क्या रह जाएगा? 0। अब 2x के एज इट इज आ जाएगा और बच्चों ये +2x और -8x बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6x, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। तो आप 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 6, और साइन किसका लगाते हैं बच्चों? ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -6x और बच्चों ये आपके पास आ गया -12 इज इक्वल टू 0।
अब बच्चों ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर्स हैं अगर उनमें से कोई कॉमन आ रहा है तो बच्चों आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो ये 2 और ये 6 और ये 12 बच्चों ये किसके टेबल पर आ रहे हैं? ये 2 के टेबल पे आ रहे हैं। बच्चों 2 को आप कॉमन ले लो तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 जो है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे बच्चों आके 2 क्या हो जाएगा? 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा बच्चों ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों 0 ओवर 2 किसके इक्वल होता है? वो 0 के इक्वल होता है। तो बच्चों ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई है? ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आ गई है और यही बच्चों हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो बच्चों फिर उसी तरह से ये जो एक्स के वाली टर्म है, चूंकि ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो बच्चों आप राइट साइड वाली दोनों टर्म को बच्चों इसकी तरफ ले आए, यानी लेफ्ट साइड पे। तो जब ये लेफ्ट साइड पे आएंगी तो बच्चों इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो लिहाजा ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और बच्चों प्लस 4x इधर आके माइनस 4x और प्लस 7 इधर आके माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और माइनस 4x और माइनस 4x ये माइनस 8x और आगे बच्चों माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले बच्चों x स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद बच्चों x वाली टर्म और उसके बाद बच्चों कांस्टेंट। तो इसी तरह से ये x स्क्वायर वाली टर्म, ये x वाली और ये बच्चों आपका कांस्टेंट। तो बच्चों ये आपकी क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और बच्चों यही जो है हमारा क्या है? आंसर है। तो ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। तो बच्चों आप फोर्थ पार्ट में देखें, ये ब्रैकेट आ गई है। तो बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो 4 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 4 3 12x माइनस एज इट इज 4 2 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब बच्चों ये देखें, अब 9x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है बच्चों किस साइड पे? राइट साइड पे। तो बच्चों आप लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स को बच्चों किधर ले आए? राइट साइड पे ले आए। तो जब ये राइट साइड में आएंगे तो बच्चों इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों 9x स्क्वायर और उसके बाद बच्चों प्लस 12x इधर आके माइनस 12x और माइनस 8 इधर आके बच्चों प्लस 8। जब ये दोनों टर्म्स बच्चों उधर चली गई हैं तो यहाँ पे बच्चों क्या रह गया? 0। तो लिहाजा यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देंगे? 0। अब बच्चों फिर वही बात मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यूं लिखा हो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 या 5 इज इक्वल टू 3 + 2 तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, इक्वेशन ही रहेगी। तो बच्चों इस वाली को जो है मैं इधर लिख देता हूं और बच्चों 0 को मैं इधर ले आता हूं। तो लिहाजा बच्चों ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर बच्चों एक्स वाली टर्म और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो ये बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो हमारा फिफ्थ पार्ट जो है बच्चों ये आपके पास इक्वेशन मौजूद है। अब हमने इसको बच्चों सॉल्व करना है। और बच्चों ये जो x नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, सोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये लिखा क्यों हुआ है बच्चों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बच्चों जो आगे एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं इनको बच्चों हम मिस कर देते हैं। ये लिखा क्यों हुआ है बच्चों? ये यूं लिखा हुआ है कि x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो बच्चों इसमें x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो उसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन हम तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हम इसमें x की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे। लेकिन अगर सपोज करें हमें आगे क्वेश्चंस आएंगे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्केयर से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो बच्चों उसमें x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों उसने कहा अगर आप x की वैल्यू फाइंड करें ना तो वो 0 नहीं आनी चाहिए। ऐसा उसने क्यों कहा है? अगर सपोज करें, हम सपोज कर लेते हैं कि बच्चों x की वैल्यू 0 है, तो आप x की वैल्यू 0 जो है बच्चों इस इक्वेशन में पुट करें। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बच्चों ये जो 1/x है यहाँ पे नीचे आ जाएगा बच्चों 1/0 भी।
अब बच्चों 1/0 जो है ये तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है अनडिफाइंड। आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो बच्चों कैलकुलेटर आपका देगा एरर। तो मैथ में ना किसी नंबर को बच्चों 0 पे डिवाइड करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए किसी नंबर को हम 0 पे बच्चों डिवाइड मैथ में नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपका x का आंसर 0 आ गया और आप इसे इक्वेशन पे पुट करेंगे तो बच्चों ये 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो गया। तो इसलिए बच्चों लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे। खैर अभी तो हम इसे बच्चों किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों इसमें देखें डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ गया, आपके पास x आ गया है। तो बच्चों आप इसमें याद रखें आपने इस इक्वेशन में दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसलिए बच्चों मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, क्योंकि इक्वेशन का रूल है कि आपने दोनों साइड पे सेम चेंजिंग करनी होती है। तो आप दोनों साइड पे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिहाजा बच्चों x से मल्टीप्लाई करेंगे, आप x लिखें और ब्रैकेट में बच्चों क्या लिख दें, 2x + 1/x। इसी तरह से बच्चों आगे आप क्या लिखें, x लिखें और ब्रैकेट में बच्चों लिख दें 5 - 1/x। अब बच्चों आप x को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो आप जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x²। आगे बच्चों प्लस x.1/x। इसी तरह से बच्चों x को 5 से मल्टीप्लाई करें 5x और माइनस x.1/x। अब बच्चों ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब x² वाला जो कोफिशिएंट है बच्चों, ये जो 2 है ये पॉजिटिव है। तो बच्चों आप इस वाली टर्म को बच्चों यहाँ पे मूव करवाएंगे, इसको भी बच्चों यहाँ पे मूव करवा लेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास 2x², यहाँ पे बच्चों बच गया +1, यहाँ पे बच्चों 5x और यहाँ मौजूद है -1। अब होगा क्या बच्चों, ये 2x² इधर ही देगा और +1 भी इधर ही है। ये +5x इधर आके -5x हो गया और -1 इधर आके +1 = 0। तो बच्चों ये +1 और +1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा +2। तो लिहाजा नीचे आ जाएगा बच्चों 2x² - 5x +2 = 0। तो देखिए बच्चों ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, ये आ गई बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बच्चों हमारा जो है 5th पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों तो ये हमारा 6th पार्ट है। तो ये सोल्यूशन में बच्चों ये चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि x की वैल्यू ना तो 0 आनी चाहिए ना ही 20, क्योंकि बच्चों अगर 0 आ जाएगी तो अगर यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो 1/0 ये बच्चों एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर आप 20 पुट करेंगे तो यहाँ बच्चों अगर 20 आएगा तो ये बच्चों 20 - 20 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और बच्चों 6x + 6 ऊपर है और नीचे अगर 0 आ गया तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x ≠ = 0 and 20। तो ये बात ये कह के इग्नोर कर देना कि ये 10th क्लास के बच्चे हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों ज्यादती है। आप लोग जो है कंसेप्चुअली चीजों को समझा करें, आपके काम आएंगी। अगर बुक में लिखा हुआ है तो बच्चों ये आपके लेवल का, आपके 10th लेवल का ये पार्ट है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो खैर बच्चों सोल्यूशन में ये जो है ये चीज इस्तेमाल नहीं होगी जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसका मैंने आपको मतलब बता दिया है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन मौजूद है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन मौजूद है। तो अगर राइट और लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन मौजूद हो तो हम बच्चों क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों ये x इधर मल्टीप्लाई होगा और ये बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, x और आप ब्रैकेट में बच्चों क्या लिख देंगे, 6x + 6 और बच्चों इसी तरह 1 और ब्रैकेट में बच्चों क्या लिख देंगे, 20 - x। अब यहाँ पे बच्चों मैं एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे सपोज करें बच्चों यूं लिखा हुआ है 1/5 + x = 6/9। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए डिनोमिनेटर जो है ना वो पूरी फ्रैक्शन बनाता हो। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो आपके पास x है, इस x के नीचे क्या मौजूद है, 1। तो बच्चों ये इक्वल के जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे बच्चों कितने डिनोमिनेटर आ गए हैं, 2 डिनोमिनेटर आ गए हैं। कौन कौन सा, एक बच्चों ये 5 और एक इस x के नीचे मौजूद है 1। तो बच्चों ये सिंगल डिनोमिनेटर होना चाहिए।
एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। जैसे यहाँ पे 20 माइनस एक्स, ये एक ही डिनोमिनेटर है जो कि किसके नीचे है, इस पूरी टर्म के नीचे है। ये एक्स है बच्चों, ये 1 के नीचे है। अगर बच्चों ये 20 माइनस एक्स इन दोनों में से किसी भी एक टर्म के साथ होता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना होती। जैसे यूं लिखा होता है 6x ओवर 20 माइनस एक्स, और यहाँ पे खाली है बच्चों, क्या लिखा होता है, ये 6x ओवर 20 माइनस एक्स लिखा होता है, और आगे प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 लिखा होता। तो बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके पास ये जो 6 है इसके नीचे 1 मौजूद है, तो एक ये डिनोमिनेटर और एक ये डिनोमिनेटर, तो बच्चों ये दो डिनोमिनेटर हो गए हैं। तो दो डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होती अगर एक साइड पे दो डिनोमिनेटर हो। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा ये 20 माइनस एक्स सिंगल डिनोमिनेटर है और ये x भी एक सिंगल डिनोमिनेटर है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई है। अब बच्चों x को मल्टीप्लाई कर दे तो ये बच्चों आ जाएगा 6x² प्लस 6x, और ये आ जाएगा बच्चों 20 माइनस एक्स। अब सेम बच्चों ये x के वाली टर्म चूंकि लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म बच्चों इस तरफ आ जाएंगी और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो लिहाजा बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x² प्लस 6x, और माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, और प्लस 20 इधर आके माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या आ गया, 6x² प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा बच्चों ये जो है हमारा 6 पार्ट जो है वो क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई हैं इस लेक्चर में, आपने वो डेफिनेशंस याद करनी है, आपके एग्जाम का पार्ट है। और इसके अलावा बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।